अभी CMII की एक रिपोर्ट आई है, और CMII की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा के अंदर करीब 25 लाख बेरोजगार नौजवान हैं। 25 लाख बेरोजगारों में 7-8 लाख तो हैं जो ग्रेजुएट हैं, 7-8 लाख इसे हैं जो अपनी होप छोड़ चुके हैं, आशाएं छोड़ चुके हैं नौकरी के लिए। तो मैं हरियाणा सरकार से, CM साहब से, खट्टर साहब से ये अपील करूंगा कि हरियाणा में नौकरियों के ऊपर एक श्वेत पत्र लेकर आया जाए कि हरियाणा के अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभाग में कितनी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं या जो प्रोसेस चल रहा है उनकी भर्तियों को तुरंत रिजल्ट जारी करें, उनकी ज्वाइनिंग करवा दे। अब इन्होंने किया है कि CET होगा। अब CET कब होगा ये कोई डिसाइड नहीं करा अभी तक। तो ये डिसाइड हो कि CET होगा कब, और ये कब इसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद जो नौकरी के लिए पेपर होना है वो कब होगा, किस डिपार्टमेंट में। तो अगर नौकरियों में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं सरकार, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर नौकरी का शेड्यूल जारी हो कि कब फार्म निकलेगा, कब टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब उसका इंटरव्यू होगा और कब उसकी ज्वाइनिंग होगी। अगर सरकार ये नहीं कर रही है तो इसका मतलब सीधा है 2024 के चुनाव, जिस तरह पिछली बार किया था 2024 के चुनाव की तरह, इस तरह शायद ये मुझे लग रहा है कि नौजवानों को फुटबॉल ना बनाए, बेरोजगारों को फुटबॉल ना बनाओ। क्योंकि अगर चुनाव के चक्कर में इनको ले गए तो ये तो जो 5-5, 7-7 साल से बेचारे तैयारी कर रहे हैं ये तो बर्बाद हो जाएंगे, आधा की उम्र चली जाओगी। तो इसको 2022 में ही भर्तियों को पूरी तरह से, भर्ती जितने करने हैं उनको भर्ती करें। इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी लागू करके हम ये सरकार से अपील कर रहे हैं। और अगर सरकार को नहीं समझ आ रहा तो भाई हम बता देंगे कि हरियाणा के अंदर ये कितनी बड़ी समस्या। और ये बेरोजगारी की जो बात है, अकेली बेरोजगारी की बात नहीं है। अभी सेंटर में जैसे कहते थे कि भाई अभी बजट में बताया, कल ही बताया इन्होंने कि 60 लाख नौकरी देंगे, कहां नौकरी देंगे ये तो नहीं बताया, और पिछली बार कितनी दी ये भी नहीं बताया। तो भाषण में तो 2 करोड़ साल की नौकरी है और बजट में 60 लाख नौकरी है, यो भी बात समझ में नहीं आई। मैं ये सरकार को पिछले 2-3 महीने से ये बार बार ये एक बात कह रहा हूं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो देश के लिए तो है ही है। हरियाणा तो करीब 35% पे है, सबसे ज्यादा टॉप में हरियाणा चल रहा है। और अगर बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा जब बन रहा है, लाखों नौजवान, जो इसमें रिपोर्ट में बताया कि 7 लाख कितने तो अपना बैठ लिए ठाली, अगर भाई हमने तो छोड़ दियो। अब वो क्या करेंगे, वो नशा करेंगे, नशा करके फिर क्राइम होगा। तो बेरोजगारों को, नौजवानों को क्यों तो नशेड़ी बना रही है सरकार, और क्यों क्राइम करवा रही। क्योंकि अगर उनको रोजगार दे देगी सरकार तो कौन क्राइम करेगा, कोई नहीं करा भाई। सब ने अपना घर पालना है, सब ने शांति का जीवन चाहिए, लेकिन सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। और ये इतना बड़ा मुद्दा है, मैं खट्टर साहब, दुष्यंत साहब, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप इसका अंदाजा नहीं है ये कितना बड़ा और कितना नुकसानदायक है। हर गांव में मतलब कई सौ बालक ऐसे ही पड़े हैं ठाली, पढ़े लिखे बालक, और फार्म भरवा लेते हैं। अब फार्म भरवा के उसकी फीस इकट्ठी कर लो, तो इससे तो कोई समाधान नहीं होना है। कई सौ करोड़ रुपए सरकार के पास फार्मा की हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, TGT, PGT, हरियाणा पुलिस में खाली पड़ी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़ी, इनको भर दो। तो इस को लेके हमें ये अपनी तरफ से यही कह रहे हैं कि इसको लेके सरकार को हम चेता रहे हैं, बता रहे हैं। अगर सरकार ने कोई भाई नहीं माननी है तो फिर तो आंदोलन का रास्ता है, हमारे पास और कुछ रास्ता है नहीं। और इसमें जितनी भी पूरी की पूरी जितने भी नौजवान हैं, बेरोजगार साथी हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि भाई अकेले तैयारी करने तर किताब ठाणते बात नहीं बनेगी, गलियां लठ भी ठाना पड़ेगा। लठ ठाकर मारने की जरूरत को ना किसी है, लेकिन सड़क पर आना पड़ेगा। और सरकार से मैं ये कहूँगा कि जितनी जो CET के अंदर नहीं आती हैं उनको तो कम से कम भर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार से ये अपील करेंगे कि भाई जो बेरोजगार हैं, ये बहुत बड़ी एक समस्या हो रही है।
मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बेरोजगारी की वजह से फिर नशे, और नशे की वजह से क्राइम। तो इसके ऊपर हम खट्टर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस चीज पर ध्यान दें, और जितने भी पेपर हैं उनको पारदर्शिता अगर करनी है तो टाइम शेड्यूल, उनका पेपर का शेड्यूल, सारी चीजें जारी हों और भर्तियां निष्पक्ष तरीके तो हों। इसको लेकर सरकार, क्योंकि उससे पहले देख ली है कि कितनी भर्तियों में किस लेवल में कितने बड़े बड़े लेवल की गड़बड़ें हुई हैं। तो हरियाणा के नौजवान या तो नौकरी दे दो, नहीं तो फिर भाई आंदोलन के लिए तैयार है। आपने सीएमआई का जिक्र किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो ये कह रहे हैं कि सीएमआई ने तो गलत रिपोर्ट दे दी, हमारे यहाँ तो बेरोजगारी इतनी है ही नहीं, देखो वो अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो उस CMII क्या तो जो रिपोर्ट होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अलग अलग स्टेट्स की जारी की है, कोई अकेले हरियाणा की तो जारी करी नहीं है कि अकेले हरियाणा की जारी करी है। और अगर इतना इलाका है जितना गड़बड़ कर रखी है उन पर FIR कराओ, तुरंत ठाकर जेल में गिरो। अगर गड़बड़ कर रखी है उनने तो ये गड़बड़ इनकी, मतलब जहां पे इनके प्लस में दे दे, अब यूपी में इनके प्लस में दे दी तो वहां तो उसके हेड लगाओगे, वहां तो उसकी जय जयकार कर देंगे। और यहां अगर इन्होंने दे दी तो इसको, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कोई अकेले एक हरियाणा की तो रिपोर्ट दी नहीं है, उन्होंने पूरे उसकी रिपोर्ट दी और गड़बड़ कर रखी है, तो पकड़ो भाई। फिर सीएमआई की रिपोर्ट को लेकर के तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अब आंदोलन का आपने जिक्र किया कि आंदोलन होगा अगर सरकार नहीं मानती है, किस तरीके का आंदोलन देखो होगा? आंदोलन का मतलब तो यही है भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि सड़क पे आंदोलन होगा, और तो हम क्या कर सकते हैं। अगर सरकार, हम तो सरकार को कह रहे हैं भाई, अगर मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा तो हम बता देंगे, हम मिल लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ये जो मैटर है, ये जितनी भी भर्तियों का है, इसको जल्दी से निपटा दो। इनको 2024 के चक्कर में मत लेके जाओ, चुनाव के चक्कर में बड़का ही जिंदगी खराब मत करो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बहुत बेहतर रोजगार की तलाश है और 75% युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिलेगी। यार इन बातें तो क्यों है, बातें तो पेट थोड़ी भरा रहा है, पेट तो रोटी तो भरा रहा है। तो बताते दे, हम सरकार ने तो कहें और कुछ अलग थोड़ी कही है मैंने। सरकार ये बता दे कि भाई इतनी वैकेंसी खाली है, इतनी हमने भर्ती कर दी, इतनी भर्ती करेंगे और किस दिन तक करेंगे। मोटी ही बात है, इसमें तो कुछ है कौन है। लेकिन यो थोड़ी है 4-4 साल 5-5 साल जिस चीज ने हो लिए, 6-6 साल हो लिए। पिछली सरकार में इन जो निकाली था आज तक तो प्रोसेस पूरा नहीं कराया। हम ये कह रहे हैं प्रोसेस पूरा करके एक टाइम बाउंड प्रोसेस होना चाहिए। और बता दे तो बता दो, सरकार 2 साल में कितनी भर्ती करी है बताने में क्या जावा है। अरे भाई कितनी और करेंगे, और कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, या तो कहें या तो करवा दो। HSSC और HPSC को भर्तियां करने का है सिस्टम प्रदेश में, लेकिन जो भी भर्ती होती है उस पर तो सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सवाल खड़े हो जाते हैं। हम यही कह रहे हैं कि सरकार की हर भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि तक इनका आउट हो जाए, कि तक किम है, कि तक कोर्ट का चक्कर, कि तक किम है। PGT TGT टीचर की बात कर रहा हूँ, हरियाणा पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और बहुत सी अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं जो कि वैसे ही पड़ी हैं। पिछले कुछ लोग जो हटा दिए, उनको कहा था हम एडजस्ट करेंगे, वो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। ऊपर तो एक और चीज कर रहे हैं कि जो रिटायर हो लिए उनने दोबारा लेकर। अरे जब तो जो रिटायर हो लिया उनने कर लिया, 60 साल बहुत हो हैं, अपना ही उन्हें आराम करने दो, रेस्ट करने दो। और इतने जाड्डे में क्यों दुखी करो हो। नौजवान बालक है, उन्हें नौकरी दे दो भाई, जितने रुपये तुम उन्हें दो, इतने रुपये उन्हें दे दो, नया ने दे दो, उन्हें एडजस्ट कर लो कम से कम है। तो मनोहर लाल खट्टर को आप हमेशा मीडिया के माध्यम से तो बात करते हैं, मैं ये सलाह दे रहा हूँ, तो खुद मिलके भी तो उनको कुछ सलाह देना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उनको मिलकर भी सलाह देना चाहते हैं हम। इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को पूरा हम बता देंगे किस किस तरह से ये है, तो उनसे देखेंगे हम। अगर उनसे टाइम में मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनसे टाइम लेंगे, वो टाइम दे देंगे तो मिलकर बता देंगे। आंदोलन जो होगा वो आप पार्टी का होगा या नवीन जैन का? मेरा तो कोई आंदोलन नहीं हो, बेरोजगारों का आंदोलन होगा। तो मेरा कोई आंदोलन नहीं, ना मेरे बस की है आंदोलन वगैरह। लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरी जितनी औकात है, उसके हिसाब से हम आंदोलन करेंगे। और जिसा आपने देखा था, पहले भी करा था, जिसा हुआ हमारे आवाज उठानी है, मुद्दा उठाना है। सुशील गुप्ता यहाँ पर पहुंचे थे, जो आप पार्टी के राज्यसभा सांसद है, तो हमने उनसे सवाल किया था कि नवीन जैन किस कैपेसिटी में आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो आप पार्टी के आंदोलन है या फिर नवीन जैन के खुद के आंदोलन? मेरे खुद के कोई आंदोलन नहीं है, एक मुद्दा है नवीन जैन के लिए। नवीन जैन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं, मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे लिए ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है।
बेरोजगारी का इतना बड़ा एक मुद्दा है, और बेरोजगारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, ये नशे का मुद्दा है, नशे के साथ ये क्राइम का मुद्दा है। तीनों मुद्दे इतने बड़े हैं जो कि एक नौजवानों से जुड़े हुए हैं। मैं क्या हूँ क्या नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को लेकर नौजवानों के बीच में जाएंगे और आगे हम जो भी रूपरेखा तय करेंगे, आंदोलन जितना हो सकेगा, जितना मुद्दा उठाया जा सकेगा उतना उठाऊंगा, और बाकी तो मेरा जितना हो सके उतना कर लेंगे। आंदोलन फिर अकेला नवीन जैन नहीं कर अकेले क्या बेरोजगार जो युवक हैं उनको साथ लेके तो करूंगा, और मैं क्या करूंगा अकेला, मेरे अकेले तो क्या होना है। जो बेरोजगार नौजवान है उनके बीच में जाऊंगा और उनको एकत्रित करेंगे, और उनको एकत्रित करके हम अकेले बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं है, उनके माँ बापू हुए भी दुखी हैं, मैं तो सब तय कहूंगा। उनके चाहे माँ बापू हैं भाई, चाहे वो दादा दादी हैं, सब ने कहूँगा सब ने आना पड़ेगा, सब ने सड़क पर आना पड़ेगा। बिना सड़क पाए तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई समाधान हो सके। घर भाई अपने ट्विटर पे फेसबुक पर आंदोलन करे था तो सरकार मानेगी नहीं। ये ट्विटर फेसबुक के व्हाट्सएप के अलावा जमीन पर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। उस सड़क पर लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। बाकी तो भाई लोगों ने देखना, नौजवानों ने देखना। बजट आया है, बजट में भी रोजगार को लेकर के ये कहा गया है कि हम 60 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। तो इस तरह की भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो भाषण में तो 2 करोड़ है साल के रोजगार, बजट में 60 लाख हो गए तो 1 करोड़ 40 लाख तो ये ही खा गए, डाका मार लिया नौकरियां पे। दूसरी बात यह है कि वे 60 लाख रोजगार किस देंगे, सरकार न्यू तो बता दे, किस डिपार्टमेंट में देंगे। सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई हमारे सेंटर के जो भी डिपार्टमेंट है इनमें इतनी वैकेंसी खाली है, यहाँ खाली है, और इस दिन हम इनने भर देंगे। और पिछले साल हमने इतने भर दिए, भाई पिछले साल भी तो बताओ ना, तो हर साल आ जाएगा हम ये करेंगे, अगली 20 साल की प्लान बता दें, 25 की बता दें, तो 25 साल बाद में थोड़ी देखा जाएगा। वे भी मर लेंगे, बतानी अभी मर लेंगे, आधे सुननी अभी मर लेंगे 25 साल बाद, तो उसमें तो कोई मतलब नहीं है। टाइम बाउंड कोई भी चीज हो कि भाई हाँ हम इतने दिन में इस चीज को करेंगे, वो होनी चाहिए सरकार की तरफ से। वो कहीं पे भी नहीं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना स्टेट गवर्नमेंट की है। टाइम बाउंड के बिना तो ऐसे लटकाओगे भैया, जब चुनाव आओगा फिर वैकेंसी काट देंगे, लाखों लोग फिर अपने नौजवान है अपने भरेंगे फार्म, फिर उन्हें कह देंगे तुमने नौकरी लाओगे, फिर वोट ले लेंगे। तो फुटबॉल बना रखा है। कैलेंडर जारी होना चाहिए, कैलेंडर जारी, मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, और कैलेंडर में टाइम लिमिट बिल्कुल ये होना चाहिए, ये तुम्हारा सिलेबस है, ये फार्म भरने की डेट है, इस दिन पेपर है, इस दिन रिजल्ट है, इस दिन इंटरव्यू है, इस दिन तुम्हारी ज्वाइनिंग है। ये प्रोसेस होना चाहिए भाई। ये प्रोसेस होगा तभी बात बढ़ेगी ना। जो तैयारी कर रहे हैं, एक बालक 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए खराब हो उसके, वे भी खराब हो। यार बता दो तुमने भर्ती करनी है कि नहीं करनी है, नहीं तो फिर अपना अगले अपना क्यों में भी करें, फिर कह दो सरकार कह दो मारे बस की कौन है नौकरी देनी, तो फिर अगले भाई अपना क्यों में भी काम धंधा करें, के करना के नहीं करना वे अपने आप तय करें। लेकिन जो लाखों बालक तैयारी कर रहे हैं, ये सारे कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं, कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं, उनने अपना है, उनकी सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है। लेकिन हर तरह से बेरोजगार पिट रहा है ना, हर तरह से बेरोजगार के पिट रहा है। फिर जो उनका माँ बाप है वो दुखी हो रहा है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में जाए, फिर वे नशे करें, फिर वो क्राइम हो गए। तो भाई साहब हम तो यही कह रहे हैं, सरकार से ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन। मुझे तो ऐसा लगता है अगर कोई समस्या है तो सबसे बड़ी बेरोजगारी की है, उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। आपके कहने से ही क्यों करेगी सरकार? मेरे कहने तो क्यों करेगी, मैं थोड़ी कहूँ या बेरोजगार गए 25 लाख है, ये रुक के मारेंगे, ये रुक के मारने लाग रहे ये मतलब हर आदमी सड़क पाओगा जब भी सरकार सुनेगी के। मेरे कहने तो थोड़ी करेंगे, मैं थोड़ी कहूँ मेरे कहने तो कुछ करेंगे। मैं तो आवाज उठा सकूं और जितनी हो सकेगी उतनी आवाज उठाऊंगा भाई साहब। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं आपके हरियाणा के अंदर जो नौजवान हैं वे घने दुखी हो रहे हैं, और घना दुखी किस आदमी ने करेगा वो फिर बगावत करेगा, उसका फिर सरकार देख ले अपने हिसाब से। तो आपका आंदोलन कब से शुरू हो रहा है? हमारा तो हम एक बार पहले वही तो बता रहे हैं, हमारा आंदोलन है पहले एक बार नौजवान साथियों से बैठ के बातचीत करेंगे, और उसके बाद फिर एक बड़ा आंदोलन आप देखोगे। इस बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को हम चेता रहे हैं, सरकार इस पर तुरंत कदम उठावे, नहीं तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहे, सीधी बात।